नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पूर्वी चंपारण के तेतरिया। बोले, बिहार में विधि व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त, बहुत जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार, सभी को मिलेगा न्याय। मोतिहारी के बैंक रोड स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में हुआ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी का उद्घाटन। किडनी से संबंधित रोगियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। श्रावणी मेले को लेकर शिवहर के देकुली धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, एसडीएम ने लिया जायजा। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग मामले में की छापेमारी, 2 महिला समेत 5 को किया गिरफ्तार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण के तेतरिया प्रखंड अंतर्गत सिमराहा पहुंचे, जहां ननकार गांव निवासी आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था खत्म हो गई है, एनडीए आपसी कलह व खींचतान में लगी हुई है। तेतरिया के शिक्षक अमरनाथ झा व मेहसी के डेरमा चक्की गाँव के नंदलाल राय हत्याकांड की निंदा करते हुए दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए राजद आंदोलन करेगा। तेजस्वी यादव शिवहर के रोहुआ, रामवन व रेजमा गाँव में हत्याकांड में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने के बाद पटना लौटने के क्रम में तेतरिया में रुके थे। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी को न्याय मिलेगा। इस दौरान शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर व पूर्वी चंपारण के हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए पहुंचे थे। मौके पर राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद, कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, नरकटिया विधायक डॉक्टर समीम अहमद समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। किडनी की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए अच्छी खबर है। मोतिहारी के बैंक रोड स्थित बेल्ही देवी मंदिर के समीप जीवन ज्योति हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया गया है। गौरतलब हो कि किडनी स्पेशलिस्ट डीएम नेफ्रोलॉजी डॉक्टर जमशेद अनवर प्रत्येक रविवार को जीवन ज्योति हॉस्पिटल में अपनी सेवा देंगे। ऐसे में अब किडनी से संबंधित रोगियों को मोतिहारी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और रोगी एक अतिरिक्त बोझ से बच पाएंगे तथा उन्हें अब बेहतर इलाज की सुविधा मोतिहारी में ही मिल जाएगी। उद्घाटन के दौरान एसटीवी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर जमशेद अनवर और डॉक्टर फैसल परवाज खान ने क्या कहा, सुनिए। जैसे कि किडनी के पेशेंट्स, किडनी से संबंधित जो भी रोग हैं, उसके लिए पहले जो भी पेशेंट्स थे उन्हें या तो पटना, गोरखपुर या बिहार से बाहर जाना पड़ता था, बट अब वो सारी किडनी से संबंधित जो भी बीमारी है उसकी सब इलाज मैं और डॉक्टर फैसल मिलके मोतिहारी में ही अवेलेबल करवाएंगे। इससे मेनली पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सब जिलों के पेशेंट्स को काफ़ी लाभ मिलेगा। उन्हें मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किडनी से संबंधित ऐसी कौन सी रोग है जो अक्सर आम लोगों में देखा जाता है? कि अभी जिस तरह से इंडिया में डायबिटीज़ बहुत कॉमन होते जा रहा है, उसके कारण से किडनी के फेलियर के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और जनरली सही समय पे अगर इलाज नहीं मिलता है तो वो जब मेनली डॉक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो उनका सही टाइम पे अगर पता चल जाता है अर्ली स्टेजेस में तो उसको रोका जा सकता है। बट एक बार अगर बीमारी एडवांस हो जाती है तो फिर काफ़ी दिक्कत से पेशेंट को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए उन्हें, मेरा मकसद यही है कि यहाँ पे मैं अर्ली डायग्नोसिस कर सकूँ ताकि उनका जो लॉन्गेविटी है वो बढ़ाया जा सके सही समय पर सही इलाज देकर। जो लोग अभी स्वस्थ हैं, उनको किडनी की कोई परेशानी नहीं है, वैसे लोग क्या मतलब किस तरह की प्रिकॉशंस रखेंगे? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट्स सबसे, जैसे इस सब एरिया में बहुत कॉमन जो देखने को मिलता है कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत तरह की दवाएं खाते हैं। जैसे मेनली पेन किलर्स इसमें काफ़ी कॉमन है। वो सबसे कॉमन कारण है जिन पेशेंट को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर नहीं है, उनमें अगर किडनी संबंधित बीमारी होती है तो उसमें काफ़ी कॉमन है जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवा, खासकर दर्द की दवा या आयुर्वेदिक दवाएं जो खाते हैं, वो एक कॉमन कारण है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे किडनी की बीमारी से बचा जा सकता है, जैसे एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी सही से पीना, सही खान पान रखना, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे किडनी की बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर जमशेद अनवर आपके क्लिनिक में किस किस दिन अवेलेबल रहेंगे और किस तरह के रोगी यहाँ पे इलाज करा सकते हैं? अभी पहले संडे के संडे अवेलेबल रहेंगे और किडनी संबंधित जो भी बीमारी है उन सब के लिए ये अवेलेबल है प्रत्येक संडे को। यहाँ पे जो मरीज आएंगे किडनी से संबंधित बीमारी को, उनके लिए क्या विशेष सुविधा रहेगी आपको हॉस्पिटल की? सुविधा हमारे यहाँ अभी डायलिसिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी किडनी संबंधित इन्वेस्टिगेशन है वो सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और किडनी बायोप्सी भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं आज से।
गरीब मरीजों के लिए किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे आप लोग? गरीब मरीज के लिए जितना भी कम से कम रेट में हो सके हम लोग वो सुविधा कराएंगे, और उन लोग के लिए जो डायलिसिस की सुविधा है वो जो सदर अस्पताल का रेट है उससे भी कम रेट में हम लोग यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू सर। वहीं रविवार को उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जैन गुप्ता, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर समीमुल हक और डेंटल सर्जन डॉक्टर सौरभ सुशांत ने नेफ्रोलॉजी विभाग शुरू करने के लिए जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को बधाई और शुभकामनाएं दी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर और वर्किंग डॉक्टर फैसल परवेज को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि इनका हॉस्पिटल खूब आगे बढ़े चढ़े। ये बहुत अच्छे मोतिहारी के लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल दे रहे हैं, और ख़ास करके इन्होंने जो नेफ्रो यूनिट खोला है और इतने काबिल डॉक्टर जमशेद अंसारी, एक बिहार के बहुत जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इनका आना मोतिहारी के लिए एक बहुत बड़ा शुभ और अच्छा कार्यक्रम होगा। और हम समझते हैं कि मोतिहारी के मरीजों को खास करके नेफ्रो के केस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कहे कि मैं इनको देखा तो नहीं था, लेकिन इनका नाम बहुत सुनते रहा है, और इज़ ए वेरी गुड डॉक्टर एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, डिग्री वाइज भी, और इनका हाथ भी बहुत अच्छा है, इनको जस भी बहुत अच्छा है। इसलिए हम ये सारा चीज़ इनको बहुत ही मोतिहारी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरी शुभकामना, फिर से शुभकामनाएं इन लोगों के लिए। जो किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी यहाँ पे? पहले तो डॉक्टर फैसल परवेज खान और डॉक्टर जमशेद अनवर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये सिर्फ मोतिहारी के लिए नहीं, पूरे चंपारण में पहली बार है कि कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आके यहाँ प्रैक्टिस शुरू करेगा। किडनी संबंधित हर बीमारी का इलाज होगा। डॉक्टर जमशेद को हम पर्सनली जानते हैं क्योंकि कुछ इलाज के सिलसिले में उनसे मिले हैं, उनसे बात हुई है। वो डॉक्टर भी उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे इंसान, पूरा टाइम देते हैं, फ़ोन पे समझाते हैं, और उनका इस सब्जेक्ट में नॉलेज बेहतरीन है। तो फिर बोलेंगे कि मोतिहारी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, आशीर्वाद है। तो ऑल दी बेस्ट टू डॉक्टर जमशेद एंड फैसल। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर फैसल परवेज खान को और डॉक्टर जमशेद अनवर जी, जो डीएम नेफ्रो हैं, और चंपारण के लिए ये बहुत गौरव का दिन है और यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिलने वाली है। मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल डॉक्टर जमशेद अनवर और डॉक्टर फैसल परवेज खान सर को शुभकामनाओं एवं बधाई देता हूँ। ये उत्तर बिहार के लोगों के लिए अपार हर्ष और खुशी की खबर है कि अब पूर्वी चंपारण मोतिहारी में भी नेफ्रो संबंधित इलाज उच्च स्तरीय सुविधा के साथ उपलब्ध है। यहाँ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमशेद अनवर के द्वारा किडनी प्रत्यारोपण, किडनी डायलिसिस अथवा किडनी के संबंधित सभी रोग के इलाज उच्च स्तरीय सेवा के साथ उपलब्ध है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के सिरिसवा बाजार वार्ड नंबर 10 निवासी विनोद प्रसाद के पुत्र धीरज कुमार ने थाने में बोलेरो चोरी का आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घर सरिसवा बाजार वार्ड नंबर 10 के रहने वाला 30 तारीख को मेरा बोलेरो गाड़ी द्वार पर खड़ा की है। उसके बाद सोने चल गए। 30 तारीख को सुबह में उठे तो देखे कि बोलेरो गाड़ी नहीं था। काफ़ी छानबीन किए, उसके बाद नहीं मिला तो थाना पे जाके प्रशासन को आवेदन दिए। आज 16-17 दिन हो गया, कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रहा है। हर रोज आज कर रहा है लोग। अब मेरे पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका स्थित मातृछाया हॉस्पिटल के प्रांगण में ढाका फैंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ढाका फैंस क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और आगे भी युवाओं को रक्तदान करने की अपील की। इस शिविर का उद्घाटन रेड क्रॉस सोसाइटी की डॉक्टर पुष्पा किशोर, डॉक्टर एलबी प्रसाद ने किया। उक्त मौके पर ढाका फैंस क्लब के अध्यक्ष अब्दुल रहमान अपने सदस्यों के साथ मौजूद रहे। इस शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया और पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। क्या नाम है मैडम आपका? प्रभावती राय। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आपको ये लगा कि हमको डोनेट करना चाहिए? जैसे मेरे नज़दीकी एक है, मेरे दुकान पे जो रहते हैं कमरे आलम निर्दोष जी, वो अपने मोबाइल स्टेटस में लगाए हुए थे कि मातृछाया हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कैंप चलने वाला है 17 जुलाई को। वहीं से मुझे मालूम हुआ तो मैंने राजकिशोर जी से पता किए, बोले कि हाँ अभी तो हम 2 दिन से बाहर हैं, पता करके आपको बताते हैं। इसको पहले कभी दिया है आपने? नहीं, कभी नहीं दिए। तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है रक्तदान करके। एक महिला के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम चाहते हैं कि एक महिला के नाते हर जो स्वस्थ हैं वो ब्लड डोनेशन करना चाहिए उनको। एक किसी के लिए मेरा जो रक्त निकलेगा, किसी के लिए वो वरदान साबित होगा, किसी के लिए जीवन का बचाव होगा। यही हमारा उद्देश्य है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को बॉडी में खून की कमी होती है, उनके शरीर में खून नहीं बन पाता है, इसलिए वो बाहरी खून पे निर्भर रहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये मैसेज दे सकूँ बाकी लोगों को भी कि वो अपना खून ऐसे बच्चों को दान करें। और मैंने भी दान किया है। थैलेसीमिया को मैंने बहुत गौर से नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं उन बच्चों को लिए अपना खून दान करती हूँ। एक पदाधिकारी होने के नाते, या मैं इससे पहले भी हमेशा से एक सोशल वर्कर के नाते भी मैंने रोटरी क्लब या रोटरी क्लब की मैं मेंबर भी हूँ, तो और रेड क्रॉस में भी मैंने बहुत सारा काम हमेशा से किया है। तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैंने इसको निभाया है और हमेशा रक्तदान शिविर हमने लगाया है। और इस चुनाव के बाद हमें एक बहुत बड़ा पोस्ट दिया गया, जिसके तहत हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो ये ढाका में मैंने दूसरा कैंप लगाया है और आगे भी इसको लगाते रहना है। आने के बाद कुछ नया होने वाला है क्या? नहीं, नया तो बहुत सारा एजेंडा है, बहुत सारा काम करना है रेड क्रॉस को। और अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि रेड क्रॉस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ब्लड की है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप सवाल आपसे कि पिछले कुछ दिनों में सुनने को आ रहा है कि ब्लड की कालाबाजारी काफ़ी ज़रूर पर है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आप सही सवाल है आपका। ऐसा हुआ है शहर में, लेकिन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस मीडिया पे छोड़ दीजिए। आप लोग का काम है, आप इसको पता लगाइए कि कहाँ कैसे कर रहे हैं लोग। लेकिन ये सुनने में ज़रूर आ रहा है कि ये कालाबाजारी हुआ है, और ये बहुत ही ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन और मौत का सवाल होता है। ये तो बहुत ही एक नोबल वर्क है हमारे समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, देश के लिए काफ़ी एक नोबल वर्क है। रक्तदान शिविर तो आयोजन बीच बीच में होना चाहिए, ताकि हमारे जो लोकल जितने भी ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ ब्लड की कमी नहीं हो। अल्टीमेटली इससे तो हमारे समाज को ही लाभ होता है ना। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग मामले में छापेमारी करते हुए 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में केहुनिया निवासी राजेश राउत को शराब पीने के आरोप में, पिपरा चानकी निवासी फुलवंती देवी व तेतरी देवी को 5 लीटर चुलाई शराब के साथ व मारपीट मामले में पांडे टोला निवासी अजय पांडे को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ SC/ST मामले में फरार चल रहे सेमरा निवासी मनान मियां को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपितों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने शराब की सूचना पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शहर के प्रकाश नगर में शराब की सूचना पर छापेमारी की गई। इस दौरान एक घर के बगल में जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए शराब को जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में कोई भी तस्कर पकड़ में नहीं आया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से ही खबर है, जहां दिल्ली से कमाकर घर वापस लौट रहे मजदूर से 1500 रुपए व मोबाइल उचक्कों ने छीन लिया है। पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के समीप की यह घटना बताई जा रही है। मामले में बलथर थाना क्षेत्र के बलथर गांव निवासी पीड़ित मजदूर शकील आलम ने शिकारपुर थाने में आवेदन सौंपा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मजदूर सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से उतरा और ऑटो पकड़ने के लिए पुरानी बाजार गया। इसी बीच उचक्कों ने डॉक्टर OP मिश्रा के क्लिनिक के समीप उससे मोबाइल व रुपए छीन लिए। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि युवक की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से आने हैं उतर के ट्रेन पर सफर करा दे पेट्रोल पंप तर गली में मोबाइल छीन ले पैसो छीन ले लो। कितना पैसा? 1500 पैसा ले मोबाइल। थाना में आइल बड़ो कहाँ छीन लो? टंकी तरह गली। मझौलिया पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद अभियुक्त सहित 2 पियक्कड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि थाना कांड संख्या 126/2022 का नामजद अभियुक्त गोपालपुर
थाना क्षेत्र के सोनवर्षा वार्ड नंबर 12 निवासी शेख तैयब के पुत्र शेख ओसी अहमद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही थाना कांड संख्या 518/22 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के नामजद अभियुक्त सेमरा मदरसा वार्ड नंबर 6 निवासी खोभारी अंसारी के पुत्र अबुलैस अंसारी तथा बेखबड़ा वार्ड नंबर 6 निवासी रामबाबू भगत के पुत्र रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिनांक 16/7/2022 को विशेष छापामारी में मंगलिया थाना के अंतर्गत 3 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 237 बिहार मद्य निषेध की तरफ से गिरफ्तार किया गया। उनका नाम क्रमशः है अबुलैस अंसारी, पिता खोवारी साकिम सेमरा मदरसा। दूसरा व्यक्ति हैं रंजीत कुमार, पेशर राम बाबू भगत, थाना मंझौलिया। एक अन्य कांड में गिरफ्तार अभियुक्त हैं, उनका कांड संख्या 126/22 धारा 366 376 भादवी के नामजद शेख ओसी अहमद, पिता शेख तैयब साकिम सोनवर्षा व चंपारण वाले को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा। मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया, सशस्त्र सीमा बल व एनजीओ प्लान इंडिया द्वारा मानव तस्करी की रोकथाम के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया। यह प्रथम बार था जबकि रक्सौल बॉर्डर पर मानव तस्करी पर कार्य करने वाली भारत और नेपाल की सरकारी संस्थाएं और एनजीओ कभी एक साथ ऐसे बैठक में उपस्थित हुई हो तथा सभी की सहमति बनी। इस प्रकार की बैठक थोड़े दिनों पर जरूर की जाएगी। यह बैठक एकीकृत जांच चौकी आईसीपी पर संपन्न हुई। बैठक का संचालन इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया तथा उन्होंने सभी संस्थाओं और एनजीओ से मानव तस्करी का डाटा तैयार करने में सहयोग की अपील की, जिससे समय समय पर मानव तस्करों को पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा कि मानव तस्करी रोधी इकाई कार्यालय 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल केवल बॉर्डर पर मानव तस्करी के अपराध पर ही कार्य नहीं कर रही, बल्कि दूसरे राज्यों में सरकारी संस्थाओं और एनजीओ के सहयोग से कार्य कर रही है। नेपाल और बिहार की कई पीड़ितों को भारत के दूसरे राज्यों से भी रेस्क्यू कर उनको घर वापस होने के रास्ते तैयार किए गए हैं। इस बैठक में बॉर्डर पर आपसी तालमेल और मानव तस्करी रोकथाम के संदर्भ में होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। शिवहर से खबर है, जहां बाबा भुवनेश्वर नाथ डेकुली धाम मंदिर पर श्रावणी मेले को लेकर पहले रविवार से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव पर जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और भारी संख्या में आम व खास लोग वहां पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं एसडीएम इश्तियाक अली मंदिर परिसर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने के लिए बैरिकेडिंग का जायजा लिए। उन्होंने मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगी है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे लगाया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। वहीं कांवड़ियों के लिए बागमती नदी पर सुरक्षा के साथ साथ जन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा बागमती नदी के किनारे बैरिकेडिंग भी की गई है। मंदिर परिसर के अंदर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जबकि कांवड़ियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। क्या व्यवस्था किया गया है धाम पे? इस साल कोरोना के 2 साल बाद पहली बार मेला लग रहा है। हम लोग बहुत ही उच्च स्तर की व्यवस्था किया है। कल उद्घाटन किया गया एसपी साहब डीएम सर के द्वारा, और हमारे जो भी आगंतुक है, जो भी श्रद्धालु हैं, उनके लिए टेंट की व्यवस्था किया गया, पंखा का, लाइट का, जनरेटर का सब व्यवस्था किया गया, शौचालय का और 2 एसी का भी व्यवस्था किया गया है अंदर। सुरक्षा व्यवस्था क्या है जी? सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही टाइट है। हम लोगों का एकदम कई क्लियर की व्यवस्था है। बहुत सारे करीब 100 के आसपास पुलिस फोर्स और 20-25 जगह पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया गया। 3 पालियों में किया गया है। 8 घंटा के लिए 24 घंटा ड्यूटी लगाया गया। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से ही खबर है, जहां शिकारपुर पुलिस ने धोखाधड़ी से 11 लाख रुपए हड़प लेने की आरोपित महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान आर्य समाज रोड निवासी रंजू पॉल के रूप में की है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामले में चीनी मिल कॉलोनी निवासी मंजू कुशवाहा ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि वह रंजू पॉल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। आरोपित महिला अपना घर बनवा रही थी। जान पहचान होने के चलते उसने आरोपित महिला को बारी बारी से विभिन्न तिथियों को कुल 11 लाख रुपए दिए। जब उसने अपने पैसे मांगे तो आरोपित महिला ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया और जब अपने पति के साथ उससे पैसे मांगने उसके घर गई तो गाली गलौज करके उसे भगा दिया। अनुसंधान में मामला सत्य पाए जाने पर आरोपित महिला को पांडे टोला मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित महिला से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो क्लिक हुई है जिसमें प्रमाणित हुआ है कि मैं 11 लाख रुपया लिया हूँ, मैं आज कल दे दूँगा। महिला की गिरफ्तारी हो गई। महिला की गिरफ्तारी बड़ी पदाधिकारी का आदेश है, मैं उनको विधिवत गिरफ्तार किया हूँ
और मैं थाना ले गया। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत चनैनबाद पंचायत के वार्ड नंबर 7 मलुका टोला में नाला निर्माण कार्य होने से ग्रामीणों को जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी। जानकारी देते हुए पंचायत की मुखिया गिरिजा देवी तथा समाज सेवी शिवशंकर यादव ने बताया कि 15वें वित्त आयोग से 593 फीट ग्रामीणों के विशेष मांग पर जल जमाव से निजात के लिए नाला निर्माण कराया जा रहा है। पठन पाठन करने वाले स्कूली बच्चे, आवागमन करने वाले बड़े छोटे वाहन तथा राहगीरों के लिए अब इससे सहूलियत मिलेगी। प्रभु शाह, बिहारी राम, सत्यनारायण शाह आदि ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। टोला ग्राम में जो पानी लगने वाला जगह था वहाँ पर मुखिया जी के सहयोग से नाला भी निकाला गया है और जो नीचे जगह जहाँ पानी लगता था वहाँ मिट्टी गिरा के उसको सुरक्षित समय पर ले आया गया है। इसलिए आम पब्लिक भी, चाहे आने जाने वाले यात्री को भी बहुत ज़्यादा सुख सुविधा लग रहा है। क्या नाम है आपका? रामा शंकर शाह। मलुका टोला गाँव में मुखिया जी के तरफ से बहुत परेशानी पहले से रहे। में नाला के तरफ से नाला बहुत दिक्कत होती रहे, पानी में जामल रहे, ठेहुन पर जानवर कहीं पानी लग जाए ऐसे बनता नाला। तो हमनी के मुखिया जी के तरफ से, गिरिजा देवी के तरफ से बनता नाला बहुत गाँव के सुखी हुई। अब महिला के बहुत दिक्कत होते रहे, बच्चा सबके दिक्कत होते रहे, पढ़ाई में दिक्कत होते रहे, लड़का पढ़े ना जा सन। ऐसे नाला ही बनता तो खुशी के बात बाटी नाला ही तैयार हो जा। चनैनबाद पंचायत का वार्ड नंबर 7 जो मलुका टोला पड़ता है, यहाँ पर बरसात के समय में कम से कम 2.5 से 3 फीट रोड पर पानी का जल जमाव होता था, जिसके कारण महिलाओं को तथा स्कूली बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था पूर्व मुखिया से, लेकिन नहीं बन पाया। उन्होंने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फ़िलहाल में जो नए मुखिया हुए हैं शिवशंकर यादव, उनके द्वारा यहाँ पर नाला निर्माण हो रहा है और इस रोड पर जो गड्ढा था जहाँ जल जमा होता था उस पर भी कार्य चल रहा है। अभी मिट्टी भराई हुआ है, रोड़ा पत्थर ये सब बिछाया गया है, जिसके चलते अभी तो जल जमाव मतलब हद तक ख़त्म ही ख़त्म है, नहीं हो पाएगा जल जमाव। इससे लेकर के आम पब्लिक तथा पूरे पंचायत वासी के समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। इससे गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नितिन गडकरी द्वारा नागपुर से किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर योजना इकाई मोतिहारी द्वारा पूरे दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन छपवा बाईपास में किया गया। इस अवसर पर शाम तक कुल 200 वृक्षारोपण संपन्न हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम परियोजना निदेशक अमरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई मोतिहारी से संबंधित कंपनी में मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड परामर्शदायी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी श्रमिकों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। स्थानीय पंचायती राज इकाई के मुखिया रंजीत कुमार झा, मुखिया अनिरुद्ध सिंह, मुखिया प्रभाकर मिश्र सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी अपनी सहभागिता इसमें दर्ज की। उपस्थित लोगों ने भविष्य में भी वृक्षारोपण एवं वृक्षों की रक्षा हेतु संकल्प लिया। गौरतलब हो कि निकट भविष्य में नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन के तहत पिपराकोठी मोतिहारी रक्सौल राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28A के दोनों तरफ करीब 28,000 वृक्षारोपण किए जाने का संकल्प है। पूर्वी चंपारण के ढाका से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिटी हॉस्पिटल ढाका में हुआ, जिसमें ढाका थाना अंतर्गत झिटकाही निवासी मुस्तफ़ा शेख ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी चुना है कि ये मैंने सभी पार्टियों का देखा है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। अभी जैसे आपके सामने मिसाल के तौर पर पंजाब और दिल्ली है, उससे आप सीख पा सकते हैं। क्या आप आम आदमी पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं? क्या वजह कि आपने आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया? आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, इसलिए हमने गए हैं। आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में मैंने इसलिए आया कि समाज सेवी का काम मैं पहले से कर रहा था। लोगों का ये मशवरा हुआ कि आप राजनीति में आइए और लोगों का भला कीजिए। हम पहले से काम कर रहे थे, अभी राजनीति में आया हूँ, इससे लोगों को भला करूँगा। देखिए, आम आदमी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है
ना जो किसी जात की पार्टी है, ना धर्म की पार्टी है, ना क्षेत्र विशेष की पार्टी है। ये वो देश के तमाम 90% गरीबों की पार्टी हैं, जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, जिनके बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता, जिनके युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जिनको महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती, इन सब चीज़ों मुद्दों को लेकर जो राजनीति करती है इकलौती पार्टी है। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष पद के लिए मोतिहारी के एक निजी होटल में चुनाव संपन्न हुआ। बैलेट पेपर के माध्यम से संपन्न हुए इस चुनाव में विकास रंजन बहुमत प्राप्त करते हुए जिलाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। इस निर्वाचन प्रक्रिया में जिले के सभी ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखंड लेखापाल शामिल हुए। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने हेतु मतदान पर्यवेक्षक के रूप में सगासा प्रदेश संगठन सचिव विकास चंद्र, मतदान पदाधिकारी के रूप में कार्यपालक सहायक संघ के जिलाध्यक्ष नासिर खान और कार्यपालक सहायक संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रकाश तिवारी मौजूद रहे। इन सबों की देखरेख में यह चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान हमने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विकास रंजन सहित चुनाव प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों से बात की। सुनिए। मैं सरकार द्वारा या जिला प्रशासन या प्रखंड लेवल पर जो भी समस्याएं होंगी आवास कर्मियों का, मैं उस समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं अपने संघ के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा और पूरा प्रयास करूँगा जब मैं जितना भी छोटी से लेकर बड़े लेवल तक समस्याएं हैं उस समस्याओं को मैं निवारण करने का प्रयास करूँ। ये आवास कर्मी संघ का चुनाव था जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है और इसमें नई कमेटी जो बनेगी वो आवास कर्मियों का जो समस्या है उसका निराकरण करेगी और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगी। मैं पूर्वी चंपारण जिले से हूँ और प्रदेश का प्रवक्ता भी हूँ। मैं यहाँ के नए जो जिला अध्यक्ष विकास रंजन जी बने हैं उनका जो है सहयोग करूँगा, भरपूर सहयोग करूँगा। आज का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से संपन्न हुआ और हमारे विकास रंजन जी को पूर्वी चंपारण का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वी चंपारण के इतिहास में पहली बार बैलेट पेपर के माध्यम से हमने चुनाव कराया। बिल्कुल निष्पक्ष सभी के सामने में चुनाव हुआ, मतगणना भी हुई और विकास रंजन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे जो विजयी घोषित हुए हैं। तो बिल्कुल ही निष्पक्ष और सही तरीके से सभी आवास कर्मियों के समक्ष ये चुनाव किया गया है बैलेट पेपर के माध्यम से, ताकि किसी भी प्रतिद्वंदी को कोई आपत्ति न हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।